कोविड-19 के मामले अत्यधिक तेजी से बढ़ने पर कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों में विभिन्न अवधि के लिए शनिवार को फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की घोषणा की गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रवार रूप से लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। लोगों को घरों के अंदर रहने और जब तक बहुत जरूरी न हो घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच शनिवार को बेंगलुरु शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 जुलाई से एक सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बयान में कहा, राज्य में रोजाना कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु ग्रामीणों में 14 जुलाई मंगलवार रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बयान के अनुसार इस अवधि में अस्पताल की सुविधाएं, किराना, दूध, सब्जी, दवाइयां और दैनिक उपयोग की अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध रहेगी। इसमें बताया गया है कि पहले से निर्धारित मेडिकल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। आसाम में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में जारी लॉकडाउन को 12 जुलाई से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी क्षेत्र में गुवाहाटी शहर भी आता है। आसाम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने कहा कि जिले में 14 दिनों का लॉकडाउन रविवार शाम 6 बजे समाप्त होने वाला था। अरुणाचल प्रदेश के राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों के तेजी से बढ़ने को लेकर यहां कदम उठाया गया है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए 20 जुलाई सुबह 5 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में शनिवार से 3 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। राज्य में शुक्रवार को सामने आए कुल 68 मामलों में 41 मामले इसी जिले से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद कई हिस्सों में शनिवार को सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे राजौरी शहर और उससे लगे इलाकों को सील कर लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, ताकि संक्रमण के फैलने की रफ्तार को कम किया जा सके। जम्मू क्षेत्र में आने वाले राजौरी जिले में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के सबसे अधिक 51 मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 240 लोग वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें एक रोगी की मौत हो चुकी है। संक्रमितों में बाहर से आए 171 लोग शामिल है। अब तक 88 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचड़वाड़ा और जिले के कुछ अन्य हिस्सों में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया, जो 13 जुलाई से शुरू होगा। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया। पुणे जिले में 24 घंटे में 1598 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 35,997 पहुंच गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा नवी मुंबई नगर निकाय इलाके में भी शनिवार को 19 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन विस्तारित कर दिया गया। नागालैंड ने भी राज्य में लागू लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहाँ 16 जुलाई को समाप्त होने वाला था। योजना एवं सामान्य मंत्री नेव करुणा ने यहाँ जानकारी दी। मेघालय सरकार ने सोमवार से राजधानी शिलांग में 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कोनराड के संगम ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस सिलसिले में एक निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में राज्य के निरूद्ध क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लागू की जाने के बाद राज्य में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शनिवार को बंद रहे। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लागू रहेगी। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी और धार्मिक स्थल खुले रहेंगे।